नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 37 नंबर का श्लोक पढ़ देंगे। जी 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 सर, नमस्कार सभी को। एकांग स्वरूप में लेप कालाज श्रृंगो सर बस्तगन वाहया हवया एक ऐसिका च लेप साक्षात वे गात्रगे मजीट अज श्रृंगी मेढ़ा श्रृंगी शरलकाष्ठ अजगंधा अश्वगंधा गंध तृण, इनका लेप एकांग स्वरूप में उत्तम है। बस्तगंधा कारवी इकैशिका त्रिवृत इति अरुण दत्त ने टीका में बताई है। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसमें ऐसे सारे द्रव्य बताए हैं जो शोफाग्न है, शोथ को दूर करते हैं। जैसे कि मंजिष्ठा है, फिर अजश्रृंगी है जिसको हम लोग गुड़मार बोलते हैं, वो मेढ़ा श्रृंगी है, गुड़मार। और सरल काष्ठ, अजगंधा, अश्वगंधा और गंध तृण, इनका लेप करना है एकांक शोफ में। अगर जैसे पैरों में एक अंग पे शोफ है या हाथ पे एक जगह पर है, वहां पे ये करना है। इसका अब हम टीका पढ़ते हैं। इसकी टीका 37 नंबर की टीका पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? शशि मैम, नवजोत कौर मैम, कोई पढ़िए प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर टीका कहाँ शो, अच्छा सिंपल सा है, शो रहा है। काल 37। अज सृष्ट्यादय एकांग शोफे एकांगे शोफे लेप स्यात् काला नीलिनी वस्तगंधा कारवी एक ऐशिका त्रिवृता। मतलब त्रिवृता का पर्याय एक ऐशिका है। और काल वस्तगंधा कारवी को बोलते हैं। कारवी तो अजवाइन को भी बोलते हैं ना। अजवाइन का एक टाइप होता है, मंगरेल जो होता है ना, उसको बोलते हैं हाँ मंगरेला। इसका मतलब है कि कालाज अश्रृंगादय, ये सारे जो द्रव्य हैं, ये इसका एकांक शोफ में लेप लगाना है। और बाकी इन्होंने पर्याय बताए कि काला मतलब नीलिन नाम की वनस्पति, बजगंधा मतलब बस्तगंधा मतलब कारवी, एकाशिका मतलब त्रिवित, इनका लेप लगाना है। थैंक यू मैम, शशि मैम। थैंक यू सर। आंसर अब 38 नंबर का जो श्लोक है ये पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी पढ़ सकता है। सीमा मैम, वीना मैम, कोई भी पढ़िए। आरती मैम। यथा दोषम यथा सन्नम शुद्धिम रक्त अवसेचनम कुर्वीत मिश्र दोषे तु दोषे द्रक बलात् क्रियाम दोष अनुसार शुद्धि तथा समीपस्थ श्याम से रक्त मोक्षण करना चाहिए। संसर्ग दोष में दोष की अधिकता से चिकित्सा करें। धन्यवाद सर। हाँ, वो वक्तव्य भी पढ़ दीजिए सर, नीचे वाला। ऊर्ध्व नाभिजन्य शोफ में बमन, अधो नाभिजन्य में विरेचन,
और बस्ती तथा स्रोगत में नष्ट देना चाहिए। जी, तो इन्होंने ऐसे बोला है कि जैसा दोष होगा, जैसे कफ दोष होगा और ऊपर रहेगा शोफ, तो वमन देना चाहिए। अगर अधोनाभि में है और पित्त का दुष्टि है तो विरेचन देना है, वायु का है दुष्टि तो बस्ती देना है। जैसा स्थान समीपस्थ स्थान है वैसे करना है, और नहीं तो रक्त मोक्षण करना है। अगर दो दो दोष हैं तो उस हिसाब से चिकित्सा करना है, जैसे वात पित्त, पित्त कफ वात कफ, उस हिसाब से जैसा जो दोष है, उस जो दोष ज्यादा बढ़ा हुआ है संसर्ग में भी, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। शिरोगत में नस से देना चाहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे? महेंद्र सर, आप कौन है सर? मैं सर राजस्थान से डॉक्टर हूँ। महेंद्र सर, आपने भी पढ़ा ना, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सर। हाँ सर, मेरा नाम महेंद्र कुमार गुप्ता है, राजस्थान भरतपुर से हूँ सर मैं। जी और मैं डीडी रहा हूँ, अभी रिटायरमेंट हुआ है मेरा 31 मई को। जी सर। तो मैंने पहले भी प्रैक्टिस की थी, अब भी मैं वापस कुछ आप लोगों के सहयोग से और इसको इंक्रीज करने की सोच रहा हूँ कि इंक्रीज करूँ इसको। मेरी प्रैक्टिस यहाँ ऑलरेडी है, जी गांव में रहता हूँ, तो उसी मैं आपसे इसीलिए जुड़ा हूँ सर। सर, ये आपको संस्कृत पढ़ना कैसा लग रहा है अभी? सर संस्कृत तो बीएमएस किया है सर मैंने एनआईए से। अच्छा, एनआईए से। एनआईए से बीएमएस किया है मैंने 88 में। अच्छा, और उसके बाद में आयुर्वेद विभाग में 35 साल सर्विस की है। उसके बाद में डीडी के पद से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। उपनिदेशक पद से। जी सर। जी सर, इसका टीका पढ़ना है, 38 का टीका आपके स्क्रीन पे हाँ, दिख रहा हाँ सर। है। जी यथा दोष दोषानुसारेण शुद्धिम तथा रक्त अवसेचन यथा सन्न कुर्वीत संसर्ग जेतु यथा अभ्य अधिक दोषानुसारेण क्रिया कुर्यात। जी यथा दोषानुसारेण, यथा दोष के अनुसार अपनी क्रिया करनी चाहिए। शुद्धि तथा रक्त अपसेचन यथा सन्नम कुर्वीत, जैसी स्थिति उसके अनुसार करना चाहिए। संसर्गेतु यथा अभ्यधिक दोष अनुसारण क्रिया करवा, संसर्ग में जिस दोष की अधिकता हो उसके अनुसार क्रिया करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। बढ़िया पढ़ा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद वाला जो श्लोक है 39 वाला, ये कोई पढ़ दीजिए। त्रिदोष शोफ चिकित्सा, कोई भी पढ़ सकता है। जी सर, जी प्रणाम सर। दोषज शोफ चिकित्सा अजादि पाठा घन पंचकोल व्याघ्रीर्जन्य सुख तो पिविताः। जी सर। इस साइड वाला पढ़िए, शोफम त्रिदोषजम। शोफम त्रिदोषजम चिरजम प्रबद्धम निघ्रन्ति भूनिम महोषधे च अमृताद्वितयं सवाटिक सुरकाष्ठं सपुरं सगोजलम् स्वथ स्वयथ स्वयथुदर कुष्ठ पांडुता क्रमी में होर्ध कफ नीलापहम। जीरा। यहाँ पे देखिए, शवथु उदर कुष्ठ पांडुता, यहाँ पे ऊ की मात्रा डबल वाली है, मतलब शवथु भी है और उदर भी है। ऊ और ऊ मतलब बड़ा वाला ऊ। जी, स्वथु सवथु उदर कुष्ठ पांडुता। जी जी, ठीक है। हिंदी वाला पढ़िए मैम। और आपको वो एवीपी का क्या आया है इनविटेशन, वो हाँ भी सर, बताइए। वो इनविटेशन आया लेकिन जाना संभव नहीं हो पाया। और बहुत अच्छा 72 कंट्री वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसमें केस पेपर वगैरह सारी चीजें हैं, तो हमारे आज दर्पण के लिए बहुत बेनिफिट था इसमें। वहाँ भी जो कोई वैद्य होंगे यदि, तो जा सकते थे आसपास। हम लोग के लिए यहाँ से बहुत दूर पड़ जाता है। जी ठीक है। जी सर, आप बहुत बहुत बड़ा कार्य चल रहा है सर आयुर्वेद पर, सभी सभी दिशाओं में। जी ठीक है मैम, जी आप हिंदी वाला ये पढ़ के हमें बताइए कि आपको क्या समझ आया। आप पढ़िए। जी सर। जीरा पाठा मुस्ता बेर कटेरी हल्दी दारू हल्दी, ये गर्म पानी से पिए। पीने यस, जीरा पाठा मुस्ता बेर कटेरी हल्दी दारू हल्दी, ये गर्म पानी से पीने पर त्रिदोष जन्य पुरातन एवं बढ़े हुए शोफ को नष्ट करती है।
सर इसका काढ़ा बना करके हमें पीना है। जो पुराने यदि दोष हैं शोथ के, तो उससे इसका शमन होता है। चिरायता और सौंठ भी शोफ को नष्ट करती है। से चिरायता और सौंठ का काढ़ा भी यदि बना के दें रोगी को, तो उससे पुराने शोफ का शमन होता है। गिलोय, सियाटिका, देवदारू, गुगलू, इनको गोमूत्र के साथ पीने पर। गिलोय, सिवाटिका क्या है सर? वाटिका नहीं पता है। गिलोय, सिवाटिका, देवदारू, गुगलू, इनको मिलाकर के गौमूत्र के साथ पीने पर शोफ कम होता है। उदर कुष्ठ, पांडुरोग, कृमि, प्रमेह, ऊर्ध्ववात और कफ जन्य दोष नष्ट होते हैं। हाँ, तो आपने मैम कभी गोमूत्र का यूज किया है शोथ रोग में, शोफ में? मैं सर वस्ती में की हूँ, और गुटिकाएं आती हैं गौमूत्र घन बटी, ये देती हूँ सर मैं। अलग से गौमूत्र जैसे ताजा गौमूत्र है, उसको कपड़छन करके, साथ कपड़छन करके, और उसको 20 ml 30 ml ऐसे पान करने के लिए अलग से देते हैं। तो उस इसमें लिखा है कृमि भी दूर होता है, प्रमेह भी दूर होता है, ऊर्ध्ववात, कफ, मतलब दुग्धम च मूत्रम च विरेचन, विरेचन तो होता ही है, सारा जो विबंध है, स्त्रोतोरोध है, सब ठीक होता है। कुष्ठ में भी इसका अच्छा काम है सर, गौमूत्र का। सर नमस्ते सर। हाँ जी सर मैम। ये गोमूत्र हरित की भी देते हैं ना सर? गोमूत्र हरित की, पुनर्नवा मंडूर में भी गोमूत्र रहता है। जी हाँ। बिलवादी गुटिका, पुनर्नवा मुंडूर और गौमूत्र, गोमय घनबटी। घनबटी का ज्यादा प्रयोग करते हैं इसमें हम। जी जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। इसका अभी हमको टीका पढ़ना है। टीका कौन पढ़ना चाहेगा? 39, 40, सर 41। कौन सा है सर? 39 का टीका पढ़िए। एक मिनट हाँ। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अजाज्यादय कोष्ण जलपीता शोफ त्रिदोषोत्थम चिरकालो उत्पन्न वृद्धिम गत नि सर ये इसको क्या निघंति निघंती निघ्नघंती। निघंति भूनिम्ब नागरे च हत इति वचन विपरिणामेन संबंध उपजाति वृत्तम। अर्थ बताइए। अजाजी मतलब सर ये ना अजवाइन ना, वही ना? हाँ, अजाजी पाटा घन, पाटा घन और पंचकोल सर इनका, और व्याघ्री। व्याघ्री मतलब सर क्या? हरित नहीं। व्याघ्री मतलब कंटकारी। हाँ कंटकारी। यहाँ पे देखिए, जीरा, यहाँ अजाजी मतलब जीरा, फिर पाठा, मुस्ता, बेर, कटेरी, कटेरी मतलब बृहति, व्याघ्री मतलब बड़ा वाला कटेरी होता है वो, हल्दी, दारू हल्दी, बृहति, हाँ कटेरी हाँ मतलब बृहति ही होगा ना? हाँ वही है सर, बृहति बड़ी कटेरी छोटी कटेरी है। हाँ जीरा, पाटा, मुस्ता, बड़ी कटेरी, हल्दी, दारू हल्दी, ये गरम, क्या सर, गर्म गर्म पानी के पानी के साथ साथ लेना पीने से। चाहिए, तो इससे त्रिदोष जन्य जो चिरकाली शोथ है वो कम हो जाता है सर। जी और भूनिम्ब नागरे, भूनिम्ब नागरे मतलब शुंठी, भूनिम्ब, जी ये भी सर यूज कर सकते हैं ना सर, कैसे जी वो भी? जी जी। 40 नंबर वाला टीका पढ़िए। अमृत युगलादि। अमृता, अमृता युगलादिक गुगुल सहित गोमूत्रेण पित्तम शोफा, शोफा क्या है सर? एक अच्छा, एक मिनट, तो ये पढ़िए ना अर्थ की अमृता है और हाँ अमृता गुडुची, गूगल सर, गूगल के साथ फिर ये गोमूत्र के साथ शिवाटी का जो बोला है ना, जो जी। उसको गोमूत्र के साथ पीने से शोफ कम होता है सर। और ये त्रिदोष जन्य शोफ है। हाँ, यहाँ पढ़िए नीचे। शोफा दिया हंति वेतालियम षड्विषमेष्टो समे कलास्ताश्च समे स्यूनोर निरंतरा न समाअत्र पराश्रिता कला वैतालिये अन्ते रलौ गुरु। ये कोई दूसरे ग्रंथ का रेफरेंस दिया है अरुण दत्त ने। षड्वी शमे अष्ट समय, इसका क्या ये 2 नंबर क्या है नीचे?
मतलब षडिशस्म इत्यादि गुरु अत्यंत कश्मीदपि लिखित पुरुषे नोपलभ्यते, मतलब षडिश्वम विषम नाम का कोई ग्रंथ है, तो उस टाइम पे है, लिखा हुआ है, लेकिन ये न उपलब्ध थे, अभी मिलता नहीं है, ऐसा अरुंधत जी बता रहे हैं। उसमें लिखा है कि ये इसमें अगर कंटिन्यू ये सारी दवाइयां दिया जाए तो वो बीमारी को ठीक करता है। जी, आगे पढ़ते हैं। 41 नंबर का जो श्लोक है, शतोत शोफ चिकित्सा, अगर किसी को चोट लगे या सूजन आई है तो क्या करना है? प्लीज कोई टीका पढ़ दीजिए, हिंदी और श्लोक ये सब पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं सर? हाँ, आप पढ़िए। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। इति निजम अधिकृत्य पथ्यमुक्तम क्षतजनिते क्षतजम विशोधनीयम श्रुति हिम घृत लेपसे करकै विषजनिते विषजिश्च शोफ इष्टम। इस प्रकार से दोषजन्य शोफ की चिकित्सा कह दी है। रक्तजन्य शोफ में रक्त का शोधन करना चाहिए। इसके लिए रक्तस्राव, चंदन या शीतल घृत के लेप परिषेक करने चाहिए। विषजनित शोफ में विषहर चिकित्सा उत्तम है। वक्तव्य: यष्टि दुग्ध वर्ती लेप वर्तिलैलेपो नवनीतेम संयुक्तः शोफ मारुष्करम हन्ति वृन्तैः शालदलस्य वा। हाँ, इसका मतलब यह है कि दोषजन्य शोफ की चिकित्सा तो कह दी है। रक्तजन्य जब शोफ है, जहाँ पे चोट लग गया है, इंजरी हो गई है, उसमें पहले तो रक्त का शोधन करना चाहिए और सबसे पहले रक्त स्त्राव करना है, दूषित रक्त निकाल देना है, और फिर चंदन और शीतल घृत के लेप लगाना है, परिषेक करना है। विष जनित शोफ में विषहर चिकित्सा, अगध द्रव्यों का प्रयोग करना है, ये उत्तम है। तो इसके लिए वक्तव्य में बता रहे हैं कि यष्टि यष्टि मधु, दुग्ध, तिल का लेप नवनीत के साथ, मक्खन के साथ लगाना है, तो इससे शोफ और मारुष्करम हन्ति, शोफ वगैरह ये दूर हो जाता है। और इसमें शादलस्य वृंत ही, ये वनस्पति का हम जो डंडी होता है, स्टेम, वो लगा सकते हैं लेप में। जी, इसकी टीका पढ़नी है। जो मुस्लिम लोग रहते हैं ना, उनका धर्म में लिखा हुआ है कि गोमूत्र का प्रयोग ना करें, कभी भी अपने तरफ से कोई भी ऐसा दवाई ना दे मुस्लिम पेशेंट को कि गोमूत्र रहे उसमें, उसको ध्यान में रखिए। हमें किसी का भी धर्म भ्रष्ट नहीं करना है। जी, 41 नंबर का टीका पढ़ना है। आशा मैम, आप ही पढ़ेंगी? हाँ जी सर। सर वो लेप का ऐसा है कि जो व्रंत बताए हैं तो उससे लेकर के धीरे धीरे हमको लेप करना है उसके ऊपर, जी, व्रंत से, जैसे पंख से करते हैं वैसे ही सॉफ्ट व्रंत से लेकर के लेपन के लिए। इसमें जैसे हमको आघात जन्य है, रक्त जन्य है, रक्तज वाले में हमको अलग लेप करना है, और जो आघात जन्य है उसमें अलग करना है, और परिषेक भी करनी है। दोनों चीज बताएं इसमें सर। जी सर। पढ़ूं सर? हाँ, पढ़िए मैम, और अर्थ भी बताइए। अच्छा। इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण निज शोफ दोषजम अधिकृत्य पथ्य चिकित्सितम उक्तम क्षतोत्थे शोफे क्षतज असृक् विशोध्यम कैः रक्तस्रावादिभिः विषजनिते शोफे विषहरमिष्टम पुष्पित आग्रा। तो इस लिखा है कि इस पूर्व उक्तेन जिस ढंग से पहले बताया गया है कि निज शोफ में दोषों के अनुसार चिकित्सा अधिकृत्य करनी। चिकित्सा मुक्तम, पहले दोषों को अधिकृत करके चिकित्सा पहले बता दिया है। हाँ जी। और जो क्षत की वजह से जो शोफ हो रहा है तो उसमें क्षतज की चिकित्सा होनी चाहिए, या उसमें अस्य मतलब रक्त का विशोधनम होना चाहिए, रक्तस्राव के हिसाब से रक्तस्राव करना चाहिए। विष जनित शोफे, विष जनित जो शोफ है उसमें विषहर चिकित्सा होनी चाहिए। जी, इसमें एक बीच में छूट गया, कई मतलब किस तरह से करें, तो रक्तस्राव आदि भी, हाँ। हाँ जी। रक्तस्राव करें, फिर शीतल घृत का लेप करें, ये सब करना है। और ठीक है। हाँ, इस तरह से चिकित्सा करना है। ठीक है सर। थैंक यू मैम। सर विषजन्य शोफ के लिए जैसे इंसेक्ट बाइट वगैरह का जो शोफ हो जाता है तो उसके लिए दशांग बताते लेप है, चंद्रोदय हैं। विष, अगध,
ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। विष तो मतलब स्थावर विष होता है या जंगम विष होता है? या तो प्लांट का कुछ लग गया, उसकी वजह से सूजन आ गई, प्लांट का कुछ कांटे वगैरह लग गए, या फिर किसी कीड़े ने काट दिया, वैसा शोथ है, तो उसमें विष की चिकित्सा करना है, लेप लगाने के लिए। जी। अब ये 42 नंबर का श्लोक संता दे के पढ़ना है। सविता मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। प्रणाम सविता। सर। जी मैम। सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिए, बोलिए मैम। ट्राई करती हूँ। थोड़ा अनुष्ठित छंद में है शायद। ग्राम्याजानुपम पिशितम ग्राम्याजानुपम्पितम् बलम शुष्क शाकम तिलान्नम बलं शुष्कशाकं तिलानं गौड़म पिष्टान्नम दधिसलवणम गौडं पिष्टान्नं दधिसलवणं विज्जलम मध्यम अम्लम मध्यमम् थानावलुरम समशनम आवर्जुनं शमशनम् अथो गुर्वसात्म्यम विदायी अथो गुर्वसात्यं विदाहि स्वप्नम च रात्रौ श्वयथु स्वप्नं च रात्रौ श्वयतु थोड़ा गलत हो गया। स्वप्नम च रात्रौ श्वयतु गतवान स्वप्नं च रात्रौ गतवान् वर्जयेन मैथुनं च इति इसमें सब श्री पत्थे पत्थे बताए। पथ्य पथ्य पढ़ दूं ना सर? अर्थ हाँ पढ़ हाँ दूं? पढ़िए पढ़िए। ग्राम्य मांस, अब्ज, जलज मांस, आनुक मांस, निर्बल प्राणी का मांस, शुष्क शाक, तिल के भक्ष्य, गुड़ से बनी सुरा, पिट्टी से बने अन्न, दही, लवण, जलरहित अम्ल मध्य, अंकुरित धान, शुष्क शाक, हित और अहित पदार्थों को एक साथ मिलाकर खाना, गुरु, असात्म्य और विदाई भोजन, दिन में सोना और मैथुन इनको श्वेथु रोगी छोड़ देवे। वक्तव्य: योग पुनर्नवादि चूर्ण, पुनर्नवादि गुग्गुल, शोथारी लोह, दुग्धवटी, रस परपटी, पंचामृत परपटी, अभ्यंग के लिए पुनर्नवा तैल, शुष्क मूलक तैल, ज्वर होने पर ये तैल न मले। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में चिकित्सित स्थान का श्वेतु चिकित्सित नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। तो इसमें देखिए क्या चीज नहीं खाना है। तो ग्राम्य मांस नहीं खाना है, जैसे मुर्गा वगैरह नहीं खाना है। फिर जलज मांस नहीं खाना है, जो सी फूड है या नदी में मिलने वाले प्राणी है। आनुक मांस जो ठंडे प्रदेश में मिलते हैं, कफ प्रकोपक रहते हैं, इससे शोथ बढ़ता है। निर्बल प्राणी का मांस, जो कमजोर है प्राणी, उसका मांस नहीं खाना है। सूखा साग नहीं खाना है। तिल के भक्ष्य, गुड़ से बने हुए सुरा नहीं पीना है। पिट्ठी से बने हुए अन्न जो पिष्टमय पदार्थों से बनते हैं, मिठाई वगैरह, वो नहीं खाना है। दही, नमक, जल रहित अम्ल मध्य, खट्टा हुआ जो मध्य रहता है, अंकुरित धान्य, शुष्क शाक, हित अहित पदार्थों को एक साथ मिलाकर करना है, मतलब समशन वाला चीज नहीं करना है। गुरु और साथ में विदाही भोजन करना है। दिन में सोना मैथुन इनको शौतु रोगी को छोड़ देना है। और इसमें पुनर्नवादी चूर्ण, पुनर्नवादी गुग्गुल, शोथारी लौह, दुग्धवटी, रस परपटी, पंचामृत परपटी ये बताए हैं। अभ्यंग के लिए पुनर्नवा तेल, शुष्क मूलक तेल, सूखी मूली से बना हुआ जो सिद्ध तेल है। और ज्वर होने पर ये तेल नहीं लगाना है, क्योंकि अभ्यंग करने से स्त्रोतस, स्वेदव स्त्रोतस अवरुद्ध हो जाता है। जी। इसका टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? एक लाइन की तो टीका है। पढ़ दूं मैं से? हाँ जी। ग्राम्यादि मांसादि शोफी वर्जयेत। ग्राम्यादि जो मांस बताया है, अनूप मांस, जलज मांस, वो शोथ में वर्ज करना चाहिए। न्यूतु न्यौ यौ ज्ञेया कुसुमितल लता बेलिता श्न क्षरतु लोकै। ये कोई ना, ये है संस्कृत व्याकरण का है, मंतो न्यो, वो छोड़ दीजिए, ये बाकी पढ़िए। इति श्री मृगांक तत्। इति श्री मृगांक
दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायां अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया आख्यायां चतुर्थे चिकित्सित स्थाने श्वयतु चिकित्सित नाम सप्तदशोऽध्याय समाप्त। जी, अरुंधत के पिताजी का नाम है मृगान दत्त जी। उनके पुत्र श्री अरुंधत जी ने ये जो अष्टांग हृदय का जो सर्वांग सुंदर टीका है, उसका जो चिकित्सा स्थान वो चतुर्थ है स्थान, उसकी शवतो चिकित्सा वाला 17th चैप्टर अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए। सविता मैम आप करेंगी कोई भगवान का प्रेयर? आज मोनिका मैम नहीं है, कोई कर दीजिए भगवान का प्रेयर, जो भी करना चाहे। मैं कर देती हूँ सर। जी, थैंक यू मैम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम।